तो ये स्किट प्रिपरेशन से बहुत सारा है, आप लोग कभी यूज करके देखिएगा, है ना। क्योंकि देखिए मैं हम जैसे कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये एक सजेशन है आपको, है ना, इम्प्लीमेंट आपको करना है। क्योंकि ये ट्रेनिंग के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग सुने और ये सोचे कि सर तो ट्रेनिंग लिए मिल गया, सर्टिफिकेट एग्जाम ये सब हुआ है, सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी सफल आदमी के पीछे देखिए सर्टिफिकेट का कोई महत्व है नहीं। हाँ ये है कि ये सर्टिफिकेट से आप बहुत सारे चीज के लिए अपीयर हो सकते हैं, नौकरी के लिए, बहुत सारे नौकरी के लिए आपको अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जो स्किल्स होता है ना, जरूरी नहीं कि वो सर्टिफिकेट से मिल जाए, जरूरी नहीं। बहुत सारे चीज है। मैंने कल आपको एक पोस्ट किया था, बहुत अच्छा कविता था, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आप लोग ध्यान देंगे। मैं उस कविता का छोटा सा लाइन बोलता हूँ, कल मैंने भेजा था आप लोगों को ग्रुप में, आप लोग शायद ध्यान दिए हो। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, चलते रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों से। ये कविता बहुत बड़ा मीनिंग देकर के जा रहा है कि खड़ा हिमालय, यानी जो हमारा हिमालय खड़ा है वो ये बता रहा है कि आंधी पानी से नहीं डरो, जब तुम चलते रहो ना तो हर तूफान, क्योंकि उधर से इंडिया को बचाने वाला वो हिमालय ही है, भारत को, हमारे देश, हमारे मुकुट है वो हमारे देश है ना। चीन उधर से कभी भी अटैक नहीं कर सकता। हिमालय एक अटल है, खड़ा है और डटा हुआ है, तूफान आंधी कुछ भी आया तो हमारा लाइफ भी वैसा ही है। जब हम संघर्ष करने के लिए निकले तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, तो आपको एक योद्धा की तरह, मजबूत योद्धा की तरह उससे जूझते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, कोई हमको रोक नहीं सके। एक छोटा सा कहानी देखिए, ये कहानी जो है, मैं भी इधर उधर से बहुत सारी चीज पढ़ते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। वहीं से है धीरू भाई अंबानी, तो आप लोग नाम सुने होंगे। रिलायंस कंपनी का जो है उन्होंने संस्थापना किया था, है ना। और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि वो रिच थे पहले से ही, उन्होंने खड़ा किया था उसको। डाउन टू अर्थ थे, यानी जमीन के इंसान थे, और उन्होंने स्ट्रगल करते 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 ऊंचाई तक पहुंच गए कि आज जो है रिलायंस इंडिया का सबसे 1 नंबर पे कंपनी है। पहला नंबर पे रिलायंस है, ठीक है, उसके बाद ही कोई कंपनी। सोचिए कितनी सारी कंपनियां पहले से थी इंडिया में, टाटा या जो भी जितनी भी कंपनियां हैं वो पहले से थी, लेकिन ये नीचे से जाकर के टॉप पर इन लोग से भी आगे चले गए। बहुत बड़ी बात है, छोटा बात है ना। हम उनको इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उनकी एक कहानी है छोटी सी, कि वो एक बार जा रहे थे किसी मीटिंग में और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठे हुए थे। शायद आप लोग में से कोई सुना भी होगा, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, है ना। तो जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में चलते हुए क्या हुआ कि बारिश वारिश होने लगा, ठीक है। तो बारिश होने लगा तो फिर धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगा। तो लोग बोला कि, जो ड्राइवर था बोला कि सर बारिश तो तेज हो रहा है। तो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम धीरे धीरे आराम से चलाते रहो। फिर बहुत तूफान आने लगा, धड़ाम धड़ाम। जब वो लोग जाने लगे देखे कि हर तरफ गाड़ी खड़ा है रास्ते में, रुक रोक करके। तो ड्राइवर बोला सर देखिए सारे लोग खड़े हो गए हैं, गाड़ी अपना अपना खड़ा कर दिए हैं आप, लेकिन हम लोग गाड़ी चल रहा है, बोलिए क्या सर साइड कर दें। बोला नहीं, तुमको अगर दिक्कत हो रहा है इस तूफान में चलाने में तो मैं आगे आके इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, अगर तुम। तो बोला नहीं सर हम चला लेंगे, मुझे आपका थोड़ा सा चिंता है। बोले मेरा चिंता नहीं करो, तुम आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहो। ठीक है, धीरे धीरे वो बेचारा चलाते गया, ड्राइवर था अपना चलाते गया। और कुछ दूर जा करके उसका बारिश नहीं उधर था, है ना। कुछ दूर जाने के बाद बारिश नहीं था वहां पर, उसका वो चलने लगा आराम से। और रास्ते में ड्राइवर ने पूछा कि सर आपने जो है ये रास्ते में पूछा कि सर आपने जो है गाड़ी, इतना तूफान था, इतना बारिश था और सारे गाड़ी रुके हुए थे, आपने क्यों गाड़ी को मेरा चलने के लिए बोला। तो बोला कि देखो जीवन का नाम है संघर्ष, और हर इंसान को रुकावटें कितनी भी आए उसको रुकना नहीं चाहिए, उसके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि इस कारण से हमको रुका गया। आराम से धीरे धीरे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आज देखिए क्या हुआ, अभी क्या हो गया
कि सारे गाड़ी वाले पीछे रह गए और हम बहुत आगे। क्योंकि बारिश भी जो होता है ना, एक कुछ दूरी तक होता है। आप बारिश के चक्कर में रुकिएगा तो बारिश पता नहीं कब तक रहेगा, तब तक आपको रुकना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके उसको चलते जाइएगा, कुछ ना कुछ उसको सोच करके निकालते जाइएगा रास्ता, तो धीरे धीरे चलते मतलब आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, कुछ दूर तक ही बारिश होता है, उसके बाद फिर बारिश खत्म रहता है। ये हर जगह होता है, ठीक है। तो ये सीख मिलता है कि हमारे लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम बीमार थे इसलिए हम वहां नहीं जा पाए, ठीक है। हम कुछ भी कोई भी रीजन हो, बारिश हो रहा था इसलिए हम ड्यूटी से आज नहीं आ पाए, ये बहाने हैं जो कि उससे कंपनी वाला को नुकसान हो कि नहीं हो, लेकिन आपके जीवन पे उसका नुकसान जरूर मिलता है, किसी के भी, हम हो आप हो कोई भी, है ना।